Good evening, dear students. Mixture are of two types. Okay, clear? How many types of mixtures are there? In the first page, I have displayed. Clear? Okay. Impure substances. You know, impure substances here. Impure substances. मैटर जो है या तो प्योर होगा या फिर इम्प्योर होगा. क्लियर? कैसा होगा? प्योर या इम्प्योर होगा. अब जो प्योर है, इम्प्योर में ना आपको होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स आते हैं. ठीक है? क्लियर? यानी इम्प्योर का मतलब है कि वो मिक्स्ड है. सिंपल सी बात है. इम्प्योर है यानी वो अकेले नहीं है, उसके साथ दो चार लोग और हैं, मतलब दो चार चीजें, दो चार सब्सटेंसेस और हैं. तो दो चार और हैं तो किस तरह से हैं? होमोजेनस तरीके से हैं या हेट्रोजेनस तरीके से हैं? उनका कॉम्बिनेशन कैसा है? हेट्रोजेनस है या होमोजेनस है? क्लियर? तो इस टेबल को पढ़ लेंगे और डिटेल में हम लोग बाकी को जाएंगे. तो हमने एक टेबल बनाया था हेट्रोजेनस एंड होमोजेनस को लेकर के. और उनके सारी डिटेलिंग्स को लेकर के. ओके. सो होमोजेनस मिक्सचर हो गया और हेट्रोजेनस मिक्सचर हो गया. ठीक है? यानी इम्प्योर सब्सटेंसेस अगर इकट्ठे हुए तो कैसे हुए हैं. ओके. तो प्रॉपर्टी, सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है हमारा, सबसे पहला है डेफिनेशन, परिभाषा. होमोजेनस मिक्सचर का डेफिनेशन क्या है? हेट्रोजेनस मिक्सचर का डेफिनेशन क्या है? क्योंकि डेफिनेशन उसका इंट्रोडक्शन होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है. ठीक है? किसी भी चीज का डेफिनेशन तुम्हारा नाम हो सकता है. ओके. क्लियर? तुम्हारा डेजिग्नेशन हो सकता है. ठीक उसी तरह से ये इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन हो सकता है, इस हेडलाइन का इंट्रोडक्शन हो सकता है. ठीक है? सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ होमोजेनस मिक्सचर? क्या कह रहा है? एक मिक्सचर है that has a uniform composition throughout. Okay, try to understand the English of this. कि यूनिफॉर्म है. यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा. उसकी जो कंपोजिशन है यानी वो जो बना हुआ है, अरेंजमेंट है उसका, उसके जो जितने भी पार्टिकल्स तो नहीं कह सकते, सब्सटेंसेस है ना, मिक्सचर है तो सब्सटेंसेस होंगे. ठीक है? थ्रू आउट का मतलब होता है कि पूरा, यहां से लेकर के यहां तक. ठीक है? ये मान लो हमने एक ईंटा बनाया. ठीक है? क्लियर? और ईंटा जो है ना, यहां से लेके यहां तक जो है ना, बनावट, स्ट्रक्चर, सब अरेंजमेंट एकदम यूनिफॉर्म है. जैसे आप एक लाइन पे ईंटा बिछाते हो ना यूनिफॉर्मली, थ्रू आउट कंपोजिशन के साथ. ओके. तो कोई भी सब्सटेंस जब मिक्स है, वो ऐसा नहीं है कि दो चार उधर है, तीन चार उधर है. क्लियर? जैसे प्रेयर ग्राउंड में आप लोग थ्रू आउट यूनिफॉर्म पोजिशन में खड़े रहते हैं. हाँ? पहला लाइन से लेके जितने भी लाइंस कह सकते हैं, रोज कह सकते हैं, तो वहां यूनिफॉर्म भी है और थ्रू आउट भी है. सारा एकदम सिस्टमेटिक है पूरा. ऐसा नहीं कि 10 बच्चा वहां इकट्ठा हो गया, दो यहाँ पर है, 500 उधर है. नहीं, एकदम सिस्टमेटिक है, स्मूथली एक डिस्टेंस पे ना हाथ ऐसे खड़ा करके हम लोग करते थे. ठीक है? सो यूनिफॉर्म है. कंपोजिशन, कंपोजिशन यानी उसके अंदर की जो भी चीजें बनी हुई हैं. क्लियर? अब तो लगता है मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी आरिफ सर से अच्छा होने के लिए. ठीक है? मुझे डर लग गया है, डरा दिए तुम लोग. ओके. सो अब और हेट्रोजेनस मिक्सचर का क्या डेफिनेशन है? और देखो, मैंने इसलिए टेबल फॉर्म में लिखा है ताकि तुम्हें कंपेयर करते वक्त ये अंडरस्टैंड कर सको कि व्हाट इज द डिफरेंस. हेट्रोजेनस एंड होमोजेनस को समझने में तुम्हें बहुत क्लैरिटी मिलेगी. अ मिक्सचर दैट डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिट, यूनिफॉर्म ही नहीं है, छिटपुट है, छिटपुट. जैसे यूनिफॉर्म समझ लो, थ्रू आउट यूनिफॉर्म कंपोजिशन में अंडा का कैरेट देखा है? पूरा 30 का 30 अंडा लगा हुआ है, एकदम क्या है, थ्रू आउट यूनिफॉर्म है. लेकिन अगर इसमें हमको सिर्फ 10 अंडा रखना है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 रख दिया, यहाँ पर 2 रख दिया. ठीक है? कितना हुआ? 4 2 6 हो गया. यहाँ पर 1 रख दिया, यहाँ पर क्या रख दिया? 1 2 3 रख दिया. ये यूनिफॉर्म है? ठीक है? यूनिफॉर्म नहीं है, थ्रू आउट यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब एक जैसा हर जगह नहीं है. समझ रहे हो? तो ठीक उसी तरह से हेट्रोजेनस मिक्सचर में जो सब्सटेंसेस कंपोज करेंगे, क्लियर, वो नॉन यूनिफॉर्म है, होते हैं. अ मिक्सचर दैट डज नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड द डिफरेंट कंपोनेंट्स कैन बी विजिबल डिस्टिंग्विश्ड. कैन बी विजिबली डिस्टिंग्विश्ड. डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है कि हमें दिखेगा फर्क सामने. जैसे यहां पर अंडा दिख रहा है ना, फर्क. हम्म
कि अलग अलग कंपोजिशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल होमोजेनस मिक्सचर के अभी एग्जाम्पल्स देखो, एग्जाम्पल्स को समझने की कोशिश करो। सॉल्ट इन वाटर, क्या होगा? एक गिलास में 1 चम्मच सॉल्ट को स्टीर करो, समझ में आ रहा है? ठीक है, उसको क्या करो, घुलाओ। अब घुलाओगे ना तो उस पूरे ग्लास के वाटर को पूरा सेपरेट कर दो, 5000 बूंद। हर बूंद को चेक करोगे, नमक तुम्हें मिलेगा। क्यों? थ्रू आउट है, हर जगह फैल गया। लेकिन तुम एक मिट्टी और पानी को घुलाओ, क्लियर, बालू को घुलाओ पानी में, तुम्हें क्या लगेगा? बालू नीचे बैठ जाएगा या थोड़ा बहुत डस्ट वगैरह बालू ऊपर जो है ना दिखेगा? कभी देखा है पानी में बालू घुलते हुए? ओके, वो क्या है, यूनिफॉर्म है, एक जैसा है हर जगह? नहीं है। ठीक है, कहीं मोटा है, कहीं कादो टाइप का है, कहीं थोड़ा कम है, क्लियर? तो नॉन यूनिफॉर्म होता है और वो विजिबल है, दिखता भी है। लेकिन नमक दिखता है क्या? चीनी दिखता है क्या? हवा दिखता है क्या? नहीं दिखता है ना, क्लियर? तो ये सारे मिक्सचर्स पानी के अंदर, सुगर, वाटर, एयर का मिक्सचर, ये सब क्या है? होमोजेनस है। और हेट्रोजेनस, सैंड इन वाटर, ऑयल इन वाटर, सैलड। देखो पानी में तेल रखोगे ऊपर छतलाएगा, मिक्स नहीं हो, विजिबली डिस्टिंग्विश होगा, पता चलेगा अच्छा ऊपर तेल है नीचे पानी है। सर ठीक है, हाँ बोलो। सर बोल रहे एग्जाम्पल थोड़ा समझा देना। समझाते हैं बेटा, कौन सा एग्जाम्पल बेटा? हाँ प्रत्युष बताओ बेटा, जल्दी बेटा, प्लीज टेल फास्ट। बोल रहे हैं कि नेटवर्क चला गया था। अच्छा, हेलो। हाँ हाँ मैं सुन पा रहा हूँ, जल्दी करो बेटा। हेलो। ओके, अब क्या है ना, ये दिखता कैसे है? अपियरेंस। अच्छा इसे याद रखना, यू हैव टू कीप मेमोराइज्ड, क्लियर? अपियरेंस, appear as a single phase uniform throughout। ये दिखता कैसे? अभी अंडा मैंने बताया था ना, पूरा अंडा को पूरा अरेंज कर दो, 6 6 6 6 6, पूरा एकदम भर दो, क्या दिखेगा? यूनिफॉर्म दिखेगा, एक जैसा दिखेगा, हर जगह पूरा एक तरह का दिखेगा, एक तरह का दिखेगा, क्लियर? थ्रू आउट हर जगह। ओके, सिंगल फेज में लगेगा पूरा एक कैरेट है। ओके, लेकिन वही चीज तुम इसको 4 अंडा इधर रख दिए, 2 इधर रख दिए, 2 इधर रख दिए, तो क्या लगेगा तुमको? लगेगा पूरा एक है, लगेगा अच्छा 4 ये अलग, ये जो है ना 4 पीस जो है अकदस का है, 3 पीस वसीम का है, 2 पीस प्रत्युष का है, 1 पीस सादिक सर का है। ठीक है, ऐसा लगेगा, बंटवारा हो गया है। हाँ, 4 कोने पे 4 रखा हुआ है, और वैसे पता नहीं चलेगा पूरा एक कैरेट है, कुछ का है, पूरा किसी एक का हो सकता है, क्लियर? दूसरा, appear as different phases components visible। यहाँ कंपोनेंट्स विजिबल होते हैं, ठीक है? जैसे आपको डिफरेंट फेज में दिखेगा, पानी के ऊपर ऑयल छतलाएगा, क्लियर? ऑयल जो है पानी के ऊपर क्या करेगा, वो छतलाएगा। सैंड नीचे चला जाएगा, दिखेगा, लेवल बन जाएगा। सैलड, ठीक है, वो भी आपको यूनिफॉर्म नहीं है हर जगह। घर में खीरा बनाते हो तो गलती से बहुत सारा प्याज आ जाता है, या पूरा खीरा आ जाता है, या पूरा टमाटर आ जाता है, सलाद बनाए हो ना, खाए हो ना, उठाते वक्त कंफ्यूज हो जाता है, फिर चुन चुन के अलग से निकालना पड़ता है, अक्सर होता है। कोई एक मात्रा ज्यादा हो जाता है एक जगह, क्लियर? तो सैलेड की मिक्सचर हेट्रोजेनस है, यानी नॉन यूनिफॉर्म है थ्रू आउट। ओके, अपियरेंस पता चल जाएगा। अब वो सेपरेशन कैसे हम रिमूव करेंगे, उसके कंपोजिशन को, उसके कंपोनेंट्स को, उसके हिस्से को कैसे हम सेपरेट कर पाएंगे, क्लियर? जैसे अगर पानी में नमक को कैसे निकालेंगे, चीनी को कैसे निकालेंगे, हवाओं को कैसे सेपरेट करेंगे? सर हीट करके। ठीक है, तो देखो होमोजेनस मिक्सचर्स के लिए क्या करना पड़ेगा? डिफिकल्ट टू सेपरेट, मुश्किल है सेपरेट करना। कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मींस, यानी ये फिजिकल मींस के जरिए सेपरेट नहीं कर सकते, इतना याद रखना। फिजिकल मींस का मतलब, जैसे हम हेट्रोजेनस को, कंपोनेंट्स कैन ऑफन बी सेपरेटेड इजीली बाय फिजिकल मींस। फिजिकल मींस का मतलब होता है फिल्टरेशन या डिकंटेशन करके, ठीक है? ये 2 टर्म है। फिल्टरेशन का मतलब हम फिल्टर किए, जैसे चाय को चाय पत्ती से अलग कैसे करते हैं, वो, हाँ, चाय चाय जो बनता है ना, तो जो पतीला में रहता है वो चाय पत्ती क्या एक तरह का, सॉरी, वो जो पूरा चाय है टोटल टी चाय पत्ती के साथ, वो हेट्रोजेनस मिक्सचर है, ठीक है? वहां चाय पत्ती भी दिखता है, चाय अलग दिखता है, थ्रू आउट कंपोजिशन नहीं रहता है, नीचे ज्यादा चाय पत्ती रहती है, ऊपर दूध ज्यादा रहता है, दूध मतलब चाय जो बन गया है। अब उसको रिमूव करोगे, दोनों को सेपरेट कैसे करोगे? फिजिकली आराम से कर सकते हो, छन्नी से छान लो, स्टीव से,
समझ में आ रहा है? ओके, फिल्टरेशन। अब डिकंटेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे ये गिलास है, अब इस गिलास में गलती से जो है ना मिट्टी गिर गया, ओके क्लियर, और ये पता चल गया कि इस गिलास के अलावा तुम्हारे पास पानी नहीं है। अब अगर इसको पीना है तो आप क्या करोगे, थोड़ा देर 1 घंटा 2 घंटा सब्र करोगे। सब्र करने के बाद धीरे 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 मिट्टी जो है ना नीचे चला जाएगा, ओके, और ये बैठ जाएगा, उसको कहते हैं सेडिमेंटेशन। ओके, अब उसके बाद क्या करोगे, ये पानी को दूसरे कटोरे में, ग्लास में क्या करोगे, पसा लोगे, उसी को कहते हैं डिकंटेशन, कि रिमूव कर दोगे ना उसके जो सेडिमेंट्स है ना, उससे रिमूव कर सर दोगे। पसालो का मतलब क्या हुआ? पसालो का मतलब पसाने के लिए नीचे, ब्रिंग द कप, एक मिनट, लैब लैब, आई एम टेकिंग यू टू द लैब, सेपरेट कर देंगे। बता रहे हैं। ठीक अब इसमें है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये दो तुम्हारा ऑनलाइन लैब, ठीक है, ये पानी है और ये इसमें हम मिट्टी डाल दिए, इमेजिन कर लो, लेट मान लो, मैथ में मान लो ना, ठीक है साइंस में सर। मान लो, ठीक है, यहाँ मिट्टी है। अब हमारे पास इतना ही पानी बचा हुआ है, तुमने क्या किया, इसको देखो, दिख रहा है, प्यार से पूरा निकल गया। अब जो जो बचा है ना ये मिट्टी है। अब ये जो पानी तुम्हारा फ्रेश है, क्योंकि पूरा मिट्टी जो है नीचे सेडिमेंट कर चुका था। आपने क्या किया, वही पसाने को, इंग्लिश को ही डिकंटेशन कहते हैं। द प्रोसेस आई डिड इज डिकंटेशन, ठीक है। सर पठाना थोड़ा अजीब सा वर्ड था ना सर, सुना नहीं आज तक। ओके, आई एम देसी टाइप ऑफ पीपल, यू नो। हाँ सर जैसे हम लोग मार पसाते हैं। हाँ, बिल्कुल, मार खाते भी हो। चावल में से मार निकाल के वही। हाँ दैट, वही तो, वो भी तो मिक्सचर है ना, जब अपने घर में कुकिंग होता है, ठीक है, हम्म। कुकिंग करते हैं ना, तो कुकिंग करने के बाद 2 तरीके से चावल बनता है, ठीक है, एक पसा हुआ, एक बैठा हुआ, ओके। जी। अक्सर से एक मेरा सर कुकर ये में होगा और एक कि व्हाई आर यू गोइंग सो लोकल, हाँ। तो फंसा हुआ बैठा हुआ। तो जिसमें पूरा तरह से वाटर सोक लेता है, ठीक है, उसमें पानी को डिकेंट नहीं करना पड़ता। इंग्लिश वर्ड क्या है उसके लिए, डिकेंट करना। तो पानी को डिकेंट, अभी जो मैंने डिकेंट किया ना, ओके, सेपरेट करने के लिए। और जो पसुआ वाला है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसकी जो माड़ होता है ना, उसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो किस प्रोसेस है, डिकेंटेशन, ताकि राइस जो है ना रिमूव, सेपरेट हो जाए, और उसका जो है ना लिक्विड जो है राइस वाटर, वो सेपरेट हो जाए, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो हेट्रोजेनस मिक्सचर। सो इन हम लोग अपने डेली लाइफ में इतना इन्वॉल्व हैं कि मत पूछो, ठीक है। आरिफ आरिफ सर से थोड़ा अच्छा हुआ कि नहीं जी, कि नौकरी खतरे में है मेरा, जी नौकरी नहीं खतरे में नहीं सर। ऑलरेडी है, चलो ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम देखें, पार्टिकल का साइज, ओके। होमोजेनस मिक्सचर्स में जो पार्टिकल्स हैं, तो पार्टिकल्स आर ऑफ मॉलिक्यूलर साइज, मॉलिक्यूल के साइज में होते हैं, क्लियर। नेक्स्ट चैप्टर्स में जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ोगे ना, वहां पर आपको मॉलिक्यूलर साइज के बारे में पता चलेगा, एटॉमिक साइज के बारे में पता चलेगा, एंड वो आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो मॉलिक्यूलर साइज में होता है, मॉलिक्यूलर, हाँ बोलिए बाबू। सर ये केमिस्ट्री में आता है ना? हाँ बेटा, सर कौन कौन से चैप्टर केमिस्ट्री में सर, फर्स्ट सेकंड और? देखना पड़ेगा लिस्ट मुझे, ठीक है। ठीक है सर, अभी हमारे एग्जाम में ये दोनों आ रहे हैं, हमें यही कंफर्म करना था कि केमिस्ट्री में ये दोनों है ना। अच्छा हाँ, फिलहाल ये आ रहे हैं ना दोनों, नो प्रॉब्लम। यस सर। ओके, सो पार्टिकल्स आर ऑफ मॉलिक्यूलर साइज, यानी द साइज ऑफ द पार्टिकल्स आर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल बोले तो जैसे H2O क्या है, एक मॉलिक्यूल है। CO2 एक क्या है, मॉलिक्यूल है, ओके, इस साइज के होते हैं। यानी NaCl क्या है, मॉलिक्यूल है। नमक और पानी H2O, जो इसके दो पार्टिकल्स है ना, एक वाटर और एक सॉल्ट, दोनों अपने आप में मिक्स हो रहे हैं ना होमोजेनस मिक्सचर में, क्लियर। तो मॉलिक्यूलर साइज के हैं, मॉलिक्यूल्स मिक्स हो रहे हैं वहां पर, क्लियर, होमोजेनस मिक्सचर्स में, ठीक है। और कैनॉट बी सीन विथ नेकेड आई, नंगे आंखों से नहीं देख सकते हैं। नंगे आंखों का मतलब हम लोग, हमारी आंखें नंगी है, तुम्हारी आंखें नंगी है, ठीक है। जो चश्मा पहनते, बताओ इंग्लिश वालों ने हम लोगों के साथ क्या किया है। जिसकी आंख खराब है वो अच्छा है, और जिसका आंख ठीक है तो वो नंगा है। वाह, व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट है। तो यू कैन नॉट सी विथ
नेकेड आई, तो नंगे आंखों से मतलब विदाउट द एडिशन ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट लाइक टेलीस्कोप, ओके, तो उसके बिना आप नहीं देख पाएंगे। अब आइए माइक्रोस्कोप। यू आर राइट। हाँ, मैंने टेलीस्कोप कह दिया ना, टेलीस्कोप से तो हम लोग सर स्टार्स ऑफ टेलीस्कोप तो चांद को देखने के लिए यूज होता है, हम भी तो वही सोच रहे थे। बोलना चाहिए था। तो अगदस का प्रेजेंस ऑफ माइंड है, बाकी लोग का प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है। आईक्यू क्या है तुम लोग का? आइंस्टाइन से कम है कि थोड़ा ऊपर है? नहीं, मैं अभी अभी कह सकते हो एक तरह से बेड से आया हूं ना, ठीक है, आई वाज फॉलन सिक, क्लियर? हाँ, आई एम वेरी रनिंग थ्रू वेरी लो एनर्जी, यू नो, बैटरी लेवल इज टू लो। सो पार्टिकल्स आर, चार्जिंग करवा लीजिए। क्या कह रहे हो? कुछ नहीं सर, हाँ बोलो। चार्ज हो जाएगा जी। ओके, सो पार्टिकल्स आर लार्जर एंड कैन ऑफन बी सीन विद द नेकेड आई। इसके पार्टिकल्स क्या है? लार्जर होते हैं। जब सैंड दिखता है ना हम लोगों को, ठीक है, पानी में मिट्टी डाल दो दिखेगा, सैंड दिखेगा, चावल तो दिखता ही है ना, चाय की पत्ती दिखती है ना, एवरीथिंग इज विजिबल टू आवर नेकेड आई, वी सी, दैट्स व्हाई वी कैन डिकेंट देम, सेपरेट देम, क्लियर? ओके, हाँ, विद अ sieve, sieve you understand, छन्नी। हम सिर्फ साइंस के टीचर होते तो थोड़ा सा एडजस्ट हो सकता था, अब इंग्लिश के टीचर होकर के ऐसा मिस्टेक कर गए कि माइक्रोस्कोप की जगह टेलीस्कोप बोल गए, ठीक है? ओके, प्रॉपर्टीज, लेट अस अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ होमोजेनस मिक्सचर्स। क्या प्रॉपर्टीज है? द प्रॉपर्टीज आर कंसिस्टेंट थ्रू आउट द मिक्सचर, ठीक है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? कैन एनीवन टेल मी? थ्रू आउट समझ रहे हो ना, मतलब पूरा। थ्रू आउट का मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड, ऑल ओवर, ऑल अराउंड, ओके, सब जगह, हर जगह, एवरी एस्पेक्ट यानी एवरी पर्टिकुलर पॉइंट पे थ्रू आउट। जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है? कंसिस्टेंट है। कैन यू लेट मी नो द मीनिंग ऑफ दिस? एनीबॉडी, हरी अप। What is Nothing, sir. consistent? बताओ ना। कह सकते हो सादिक सर इज अ वेरी कंसिस्टेंट टीचर, जो अपने बातों से मतलब जो बदलता नहीं है, एज इट इज रहता है, ठीक है? हाँ, आपकी प्रॉपर्टीज जो है बदलती नहीं है, यू डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस, ठीक है? तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है दैट डू नॉट चेंज। प्रॉपर्टीज क्या है? कंसिस्टेंट है, एज इट इज है। कहां? हर जगह, हर जगह आपको वाटर NaCl और H2O को, अगर मैंने कहा क्या कि आप एक एक बूंद इसकी निकाले तो एक एक बूंद में आपको आपको NaCl और H2O का पार्टिकल्स मिलेंगे और यूनिफॉर्मली मिलेंगे, कंसिस्टेंटली मिलेंगे, इसी को कहते हैं कंसिस्टेंट, ठीक है? एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मिक्सचर में हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब यहां पर क्या है? यहाँ पर मिक्सचर, अलग अलग मिक्सचर में अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगे। अगर राइस एंड वाटर है तो अलग है, ओके, टी का अलग है, सैंड एंड वाटर अलग है, ऑयल का अलग है, ठीक है? सो दिस विल हैव डिफरेंट। अगदस, अगदस, आर यू देयर इन द क्लास? जी सर। You are enjoying two, you are entertaining two things at a time, the class as well as somebody else is sitting in front of you. Okay, please sit properly, beta. Example of solutions, okay, let us understand the examples of solution. So there are salt water, vinegar, alloy, okay, brass, all these are the solutions. सर, हाँ बोल। सर एलोय 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 मतलब alloy बता रहे हैं, ठीक है? डू नॉट वरी। अभी सर अलॉय व्हील भी तो होते हैं। क्या कह रहे हो? सर अलॉय व्हील भी होते हैं, तो वही वाला अलॉय। कौन वाला व्हील? यस सर, अलॉय व्हील होते हैं ना, रिम जिसे कहते हैं सर, रिम वो उसी मेटल से बनते हैं। सर ब्रास क्या होता है? बता रखता है। ब्रास एक प्योर फॉर्म नहीं है, ठीक है?
ब्रास में 2-3 मेटल्स मिक्स होकर के बनते हैं, ठीक है, ब्रास। एलॉय का मतलब भी वही होता है कि जब नेचुरली आपको, ठीक है, जैसे आपको सोना, आपको क्या लगता है कि एकदम पीला पीला एकदम सोना है, जाए उठा के लेके आ जाते हैं, ठीक है, लोहा ऐसे आपको मिल जाता है रखा हुआ, उठाए और उसको जो है ना सुखाए और यूज कर लिए, नो, वो हमेशा 2-3-4 मेटल्स एक साथ इकट्ठे मिक्स होकर के अर्थ के अंदर प्रेजेंट रहते हैं रिजर्व्स में, ठीक है। तो एलॉय कहते हैं जहां 2-3 मेटल्स आपस में मिक्स होकर के रहे, प्योर फॉर्म में, नेचुरल फॉर्म में। और ब्रास क्या है, प्रोसेस्ड फॉर्म है, लेकिन वो भी आपको 2-3 उसमें मेटल्स मिलेंगे, मिक्सचर ऑफ 2-3 मेटल्स। क्लियर? नाउ सी, ये क्या है इसका, कॉन्क्रीट हो गया, फ्रूट सैलेड हो गया, मडी वाटर हो गया, ओके। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं बेटा, क्लियर। सो मेनी एग्जांपल्स कैन बी गिवन हियर इन होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर्स, ठीक है। Okay, so this was all about homogeneous and heterogeneous, उसकी definition, example, appearance, separation, properties, ठीक है, particle size, okay, examples of solution, ये सारा टेबल है। इसमें अगर कुछ पूछना है बेटा तो आप पूछ सकते हैं। तो ये तो इम्प्योर में आ गया मिक्सचर, होमोजेनस, हेटेरोजेनस, ठीक है, क्लियर। अब आइए, ये वाला स्लाइड जो है मैं बाद में पढ़ाने के लिए बनाया था, बट आरिफ सर ने पढ़ा दिया होगा, क्लियर। सो व्हाट इज मीन्ड बाय अ सब्सटेंस। सबसे पहली चीज है कि हम लोग बार बार सब्सटेंस सब्सटेंस कर रहे हैं, ठीक है, तो पता तो चलना चाहिए कि सब्सटेंस है क्या, क्लियर। तो सब्सटेंस क्या है, ये मैटर का ही एक फॉर्म है, रूप है, जो जिसके पास अपना एक स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन है और डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज है, ठीक है। ये क्या मतलब होता है, ये तो डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज, केमिकल, स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। क्या इसको आसान इंग्लिश में नहीं लिखा जा सकता था, ये बेटा आसानी इंग्लिश में, इसका टर्म्स ही यही आता है, ठीक है। और मैंने एनसीईआरटी को ही फॉलो किया है, क्लियर, स्टैंडर्डिटी को मेंटेन रखने के लिए। तो क्या कह रहा है कि मैटर एक सब्सटेंस का रूप है, ओके, जिसके पास एक अपना खास केमिकल कंपोजिशन है, ठीक है। हर किसी का अपना एक खास अंदाज होता है ना, ठीक है, एक खास अपना आवाज होता है ना, स्पेसिफिक। वसीम की आवाज से पहचानी जा सकती है, तुम तीनों की आवाज से पहचानी जा सकती है, अपना स्पेसिफिक वॉइस है ना, स्पेसिफिक स्मेल होता है, स्पेसिफिक सब कुछ, स्किन कलर होता है, फेस स्पेसिफिक है ना। ठीक उसी तरह से केमिकल कंपोजिशन जो है ना उसका, वो एकदम स्पेसिफिक होगा। स्पेसिफिक का मतलब होता है फिक्स्ड होगा, जैसे हमारा चेहरा स्पेसिफिक है, क्लियर। उसका एक अपना, जैसे आप कह सकते हो H2O, H2O क्या है, इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है स्पेसिफिक है। जैसे इसमें हाइड्रोजन और वाटर, ऑक्सीजन ही होगा और हर जगह होगा, कोई भी वाटर को उठा लो कहीं से भी, आसमान से लेके जमीन तक का, ठीक है, मार्स पे अगर मिले तो भी, क्लियर। H2O को उठाओ, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होगा। ऐसा नहीं कि हाँ यहाँ के वाटर में H2O है, वहां के वाटर में CO2 है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, क्लियर। अब डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज का मतलब होता है उसकी प्रॉपर्टीज एकदम फिक्स्ड है, नापी तौली है, ऐसा नहीं कि बदल जाता है। H2O की जो प्रॉपर्टी होती है ना कि भाई उसमें 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन होगा, ये सब सेम होगा, क्लियर, ओके। सो इट विल हैव अ वेरी डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो एकदम फिक्स्ड होगा। तो सब्सटेंस हो क्या सकता है, सब्सटेंस की कैटेगराइजेशन किया जाए तो वो या तो एलिमेंट्स होगा या फिर कंपाउंड्स होगा। तो H2O मॉलिक्यूल भी है और एक कंपाउंड भी है, लेकिन इसके अंदर एक हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एलिमेंट का, और ऑक्सीजन एलिमेंट का ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। तो सोडियम एक सब्सटेंस है, आयरन एक सब्सटेंस है, एलिमेंट है, सब्सटेंस भी है, ओके। गोल्ड Ag होता है ना गोल्ड का, सिल्वर का Ag होता है, ठीक है, कॉपर का Cu होता है। तो ये सब क्या है, एलिमेंट्स हैं। और कंपाउंड्स, NaCl एक कंपाउंड है, CaCO3, क्लियर।
सब केमिकली कंबाइंड है, अपना डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज है, उनके स्पेसिफिक उनकी कंपोजिशन है। क्लियर? तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एलिमेंट सब्सटेंसेस दैट आर मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट्स क्या है फिर? यानी एलिमेंट्स उसको कहते हैं जो सब्सटेंसेस जिसमें सिर्फ एक तरह का ही एटम से बना हो, जैसे ऑक्सीजन, गोल्ड, ठीक है, आयरन, लोहा, ओके, सोडियम, कैल्शियम, जो जितने भी कितने एलिमेंट्स है टोटल? हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर टोटल? कितने एलिमेंट्स हैं? पीरियोडिक सर टेबल है 118 एलिमेंट्स है। हाँ, 118 एलिमेंट्स है, सब के सब क्या है? सब्सटेंस है, और सब में सिर्फ एक तरह का एटम होगा। अगर वहां पर O2 है तो सिर्फ ऑक्सीजन 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 ही होगा। ठीक है? क्लियर? एंड कंपाउंड्स, कंपाउंड्स किसे कहते हैं? सब्सटेंसेस दैट आर मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, जैसे H2O, 2 और 2 से अधिक तरह के एटम से बने हुए हैं। तरह बोल रहा है, टाइप्स बोल रहा है, मार्क द इंग्लिश। ओके, इसमें हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी है, और केमिकली कंबाइंड है इन अ फिक्स्ड रेशियो में। फिक्स्ड रेशियो का मतलब होता है कि 2 ही एटम हाइड्रोजन का होगा और 1 ही एटम ऑक्सीजन का होगा। रेशियो इज फिक्स्ड और केमिकली कंपाउंड है। ऐसा है नहीं कि आज मन किया उसमें से ऑक्सीजन निकाल के सांस ले लिए, ठीक है, ऑक्सीजन कम हो रहा था तो पानी में से हम ऑक्सीजन निकाल लिए, ठीक है, हाँ, मगर फिश तो पानी से ऑक्सीजन ले लेते हैं बिकॉज उनके पास एक यंत्र है, नेचुरल गिल्स हैं, they have the capacity and tendency to break down the oxygen from the water. Clear? Water, carbon dioxide, all these are compounds. So a substance cannot be separated into its components by physical method. आप पानी को तोड़ नहीं सकते फिजिकली, हाथ से छान के, फंसा करके, okay, decant करके. You cannot do that. You cannot do separate its components through filtration, decantation, or any other physical means. Okay, there are various physical means you might have studied in standard 8. ठीक है, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स पढ़े हो ना, सेपरेशन 8 क्लास में, 8 या 6 क्लास में होगा perhaps. Like filtration, evaporation and distillation. Distillation, you know, कल सर पढ़ाए थे ना डिस्टिलेशन, जरा बताओ what is the meaning of distillation? You should have the answer on your mouth tip, okay, the tip of your tongue. Hurry up, please let me know. बताओ, कल तो पढ़े सर थे ना। हमें नहीं पता। नहीं पता? प्रत्युष तुम बताओ। थोड़ा सा आइडिया दिए, बता देंगे। थोड़ा सा आइडिया दे, बता देंगे। Sir, हाँ बोलो। sir, the process of purifying a liquid by boiling its the condensing its vapor. आसान भाषा में बताओ बाबू, आमिर खान की तरह, क्योंकि गूगल देख के तो सब बता सकता है। देखो बेटा, मैं बताता हूँ। जब हम किसी सॉल्यूशन से लिक्विड निकालना मेरा मकसद हो, द प्रोमिनेंस इज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग लिक्विड। अब लिक्विड को कैसे निकालेंगे? तो पहले उस लिक्विड को हीट करके वेपराइज करेंगे, ठीक है, फिर उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे दूसरे वेसल में, और वहां पर जो वेसल उसको कंडेंस करेगा, और कंडेंस करके फिर वो लिक्विड हम हासिल कर लेंगे। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिस्टिलेशन। क्या? ठीक है। जैसे अगर मुझे फिल्टर फिजिकल में, जैसे मुझे इवेपोरेशन या फिल्ट्रेशन से हम लिक्विड को सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं किसी सॉल्यूशन से, अगर हमें उसका जूस में से हाँ बोलो।
तो दूध में से पानी निकाल उसको एग्जैक्ट करने के लिए वो करना हाँ, पड़ेगा, दूध हीट में से करना पानी पड़ेगा। निकाल सकते हैं, बिल्कुल, ये डिस्टिलेशन प्रोसेस से हो सकता है। क्लियर? जी सर। ओके, और कुछ जानते हो डिस्टिलेशन के बारे में? इससे सॉल्वेंट भी निकाला जा सकता है, पानी को रिमूव कर सकते हैं, जहां हम वाटर को भी कलेक्ट कर सकते हैं कंडेंस करके, यानी लिक्विड को, जरूरी नहीं कि लिक्विड में वाटर ही हो। ओके, यस अगदस, हेलो, एम आई क्लियर बेटा? सो प्लीज नाउ यस सर। व्हाट इज डिस्टिलेशन? क्या सर? व्हाट इज डिस्टिलेशन? सर हमें सही से समझ में नहीं आ पाया व्हाई? सर, पता नहीं सर, सुन भी रहे सर, जब भी नहीं आ रहा सही से समझ। तो रिकॉर्डिंग देख लेंगे एक और बार। नहीं, I'll need to understand right now। ठीक, कल सर पढ़ाए थे ना ये टॉपिक? सर सही से समझ में नहीं आ पाया। अभी समझ, अभी तुम तो इधर उधर देख रहे हो ना, ठीक है? आर यू ऑफ बीमारी है क्या इधर उधर देखने की? नहीं नो ना, सर। भेंगा तो नहीं हो ना? यू अंडरस्टैंड भेंगा? नो सर। यू डोंट अंडरस्टैंड? नो सर, आई नो। यू नो? ओके, प्लीज फोकस हियर। डिस्टिलेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड को हम हीट करके वेपोराइज करते हैं, बैक कंडेंस करके फिर से लिक्विड हम हासिल कर लेते हैं। ठीक है? जहां हमारा लिक्विड को एक्सट्रैक्ट करना हो, या कभी कभी हम उसके सॉल्वेंट को भी एक्सट्रैक्ट करना हो, कोई भी सॉल्वेंट समझ रहे हो? ठीक है, सॉल्वेंट का मतलब घुला हुआ। सर सॉल्यूट। सॉल्यूशन बना है दो पार्ट से। सर उसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जो तुम्हारा सॉलिड मटेरियल है, और जो एक है सॉल्वेंट, जो है तुम्हारा लिक्विड मटेरियल है। तो जो सॉल्वेंट है, लिक्विड मटेरियल है, इसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है किसी सॉल्यूशन से। हमें सॉल्यूट नहीं चाहिए, हमें सॉल्वेंट चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें नमक नहीं चाहिए, फॉर एग्जाम्पल। ओके, कमिंग टू द वेरी बेसिक स्ट्रक्चर। तो हमें इसको कैसे निकालेंगे? तो हमको निकालने के लिए हमको तो ये चाहिए ना, तो हम पहले क्या करेंगे, उसको हीट करके वेपराइज कर देंगे। तो क्या हम वेपर को उड़ जाने देंगे? नहीं, हम ऐसा एड्रेस बनाएंगे जिसमें वेपर जो है ट्रांसपोर्ट हो जाए, एक्सपोर्ट हो जाए दूसरे वेसल में, और फिर उस वेसल के पास हम ऐसा मशीन लगाएंगे जो उसको क्या कर सके, वेपर से वापस कंडेंस कर सके, कूल कर सके। जब वो कूल हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, फिर वापस लिक्विड हो जाएगा, तो हमें पूरा लिक्विड मिल गया ना। इसी प्रोसेस को डिस्टिलेशन कहते हैं। ठीक है? और तुमने पढ़ोगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स को। ठीक है, ये पढ़ोगे आगे। जब हम लोग कोई खाना चावल और बनाते हैं उसमें भी ढक्कन रख देते, उसमें भी वेपरेट होते हैं, तो उसमें दाने दाने के पानी से आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, तुम एकदम ठीक है, किचन साइंटिस्ट हो तुम। ओके, एम आई क्लियर बेटा? एवरी पॉइंट इज क्लियर? बता दो अभी, ताकि हम अभी 2-4 मिनट टाइम है, हम कर सकें। Okay. Okay, then tomorrow I'll come up with a new topic. Okay, after this, please go on revising, learning. ठीक है? मैं चाहता हूं क्लास में ही आप इंटरेक्टिव बने। देखिए, मैंने ईडन को क्यों ऐसा डिजाइन किया है, आपको पता है? 2 बच्चों को अलग अलग, 3 बच्चों, मैथ्स के बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, मगर अगदस को सेपरेट क्लास मिली हुई है, एक लड़की आई हुई है उसको सेपरेट क्लास मिली हुई है। क्यों दिया मैंने? 2 रीजन है। एक तो बेचारों का टाइम मैच नहीं कर रहा है, ठीक है? तो हमने टीचर्स से इतनी मेहनत इसलिए करवा रहा हूं, मैं खुद इसलिए मेहनत कर रहा हूं कि मेरा काम है लर्निंग को इंटरेक्टिव बनाना। मैं चाहूं तो क्या करूं, एक बार में सबको क्या कर सकता हूं, टेलीकास्ट कर सकता हूं। भाई तुमको समझ में आया, नहीं समझ में आया, ठीक है, मैसेज में पूछ लेना। बाकी ऑनलाइन में जो होता है, इस ऑनलाइन में मैंने इंटरेक्टिव इसलिए बनाया कि तुरंत बच्चा पढ़ रहा है, तुरंत हमसे पूछ के क्लियर करे, पार्टिसिपेट करे। इंटरेक्टिव का मतलब यही होता है, जैसे भी तुम लोग हमसे इंटरेक्ट कर रहे थे ना, ठीक है? इसीलिए मैं ईडन को इस तरह से डिजाइन किया हूं। कोई बात नहीं, एक साथ से, और मैक्सिमम हम 30 स्टूडेंट्स का स्ट्रेंथ रखे हुए हैं, क्लियर? लेकिन हम लोग थोड़ा सा लो लेवल पे उतर करके हर एक बच्चों को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? हाँ, मैं थोड़ा एक आध स्टाफ से और बढ़ा दूंगा जरूरत पड़ी तो। बस तुम लोग इंटरेक्टिव रहो, इसका फायदा उठा लो, टेक द बेस्ट बेनिफिट ऑफ माई स्टाफ एंड मी, ठीक है? क्लियर? ओके, होप everything is fine. See you all tomorrow.
ओके, एंड जो इंग्लिश वाले हैं अपना इंग्लिश क्लास में आ जाएंगे टाइम पर।